हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन पॉइंट चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास की अवस्थाएं। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था विकास एवं वृद्धि यानी डेवलपमेंट एवं ग्रोथ। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप हमारे चैनल से देख सकते हैं, और उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके बाल विकास से संबंधित है, जो आपके सी टेट, यू पी टेट, एम पी टेट, के वी एस, एन वी एस या अन्य कोई भी जो टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू करते हैं। और टॉपिक शुरू करें उससे पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक एजुकेशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक ऐसे ही डायरेक्टली पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप लोग हेडिंग देख लीजिए कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास की अवस्थाएं, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि विकास क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। तो विकास की जो अवस्थाएं होती हैं उनमें सबसे पहला अवस्था है, यानी सबसे पहली अवस्था, वो है गर्भावस्था। गर्भावस्था जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेनेंटल पीरियड, यानी इसका जो समय होता है वो गर्भ से लगभग 40 सप्ताह तक, यानी गर्भ से जन्म तक, गर्भ से जन्म तक। और ये जो टाइम पीरियड होता है ये लगभग 40 सप्ताह यानी 280 दिन का होता है। ये जो गर्भावस्था 280 दिन का होता है लगभग। और इसके बाद दूसरा पॉइंट गर्भावस्था में है कि इस अवस्था में विकास की गति अन्य अवस्थाओं से तीव्र होती है। अब देखिए, गर्भावस्था में क्या होता है कि एक बालक का पूरा पूरा डेवलपमेंट हो जाता है, एक पूरा शरीर बन जाता है उसका 9 महीने के अंदर, यानी 280 दिन के अंदर उसका एक पूरा बच्चे का निर्माण हो जाता है गर्भ के अंदर ही। इसलिए इस अवस्था को विकास की जितनी भी अवस्थाएं हैं उसमें सबसे तीव्र माना गया है। उसके बाद दूसरी अवस्था है हमारी शैशवावस्था। शैशवावस्था को इंग्लिश में इन्फेंसी पीरियड बोलते हैं, जो कि लगभग 0 से 2 वर्ष। जीरो यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि जब तक जब बच्चा गर्भ के बाहर जब आता है, पहली बार इस दुनिया में कदम रखता है, तो उस वक्त उसकी कोई उम्र तो होती नहीं है। उस वक्त पहला दिन यानी उसकी शैशवावस्था की शुरुआत। ठीक है, तो शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। और उसके बाद यह अवस्था संवेग प्रधान होती है। संवेग प्रधान मतलब इसमें इमोशंस डेवलप होते हैं। संवेग यानी कि गुस्सा, प्रेम, इस टाइप के जो इमोशंस होते हैं वो शैशवावस्था यानी इन्फेंसी पीरियड में ही डेवलप होते हैं। उसके बाद हमारा तीसरी अवस्था आती है बाल्यावस्था, जिसको हम लोग चाइल्डहुड बोलते हैं। बाल्यावस्था दो भागों में बंटती है, पहली है पूर्व बाल्यावस्था और दूसरी उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को अर्ली चाइल्डहुड बोला जाता है और उत्तर बाल्यावस्था को लेटर चाइल्डहुड। तो उत्तर बाल्यावस्था से पहले जो पूर्व बाल्यावस्था है, जिस यानी कि अर्ली चाइल्डहुड, इसको इसकी क्या विशेषताएं हैं कि पूर्व बाल्यावस्था जो है वो 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है, और इसे तीव्र विकास की अवस्था भी कहा जाता है। इस उम्र में आप किसी भी बच्चे को देखेंगे, 2 से 6 वर्ष का बच्चा, वो आपको अचानक से बड़ा होता हुआ दिखाई देगा। इतना जल्दी किसी और अवस्था में बढ़ते हुए नहीं दिखाई देगा जितना जल्दी ये पूर्व बाल्यावस्था का बच्चा बढ़ते हुए दिखाई देने लगता है। उसका हाइट, उसका वेट बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और तीसरी इसकी क्या विशेषता है पूर्व बाल्यावस्था की, इसे प्री स्कूल एज यानी स्कूल पूर्व की अवस्था भी कहा गया है। और चौथी है कि समूह पूर्व की अवस्था यानी प्री गैंग एज। इस अवस्था में अभी बच्चे गैंग नहीं बनाते हैं, गैंग बनाते हैं उत्तर बाल्यावस्था में। तो इससे उत्तर बाल्यावस्था से पहले की अवस्था है, इसलिए इसको समूह पूर्व की अवस्था बोला गया है, यानी प्री गैंगेज बोला गया है। उसके बाद है अगला पॉइंट है कि जिज्ञासु प्रवृत्ति की अवस्था है। इसमें क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं इसमें बच्चे। हर एक चीज़ को देख के पूछेंगे, किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ हो, खाने पीने की चीज़ या कुछ भी हो, उससे हजारों सवाल पूछेंगे कि ये क्या है, इसे किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये सब कुछ उनके मन में क्वेश्चंस उठते रहते हैं। और अगला पॉइंट है कि अपनी क्रियाओं में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करते हैं। इस अवस्था के बच्चे अपनी जो भी एक्टिविटी करते हैं, अगर उस उनकी एक्टिविटी में कोई बीच में हस्तक्षेप करता है तो उन्हें चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो गुस्सा करने लगते हैं। यानी बाल्यावस्था में जो पूर्व बाल्यावस्था है उसकी ये विशेषताएं हैं, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। उसके बाद आती है उत्तर बाल्यावस्था। तो उत्तर बाल्यावस्था में क्या है, ये 6 से 12 वर्ष की उम्र होती है। यानी अगर बाल्यावस्था की देखा जाए तो 2 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है, जिसमें
पहले तो पूर्व बाल्यावस्था, अब उत्तर उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष हो गई। और इस उत्तर बाल्यावस्था को हम लोग प्रारंभिक स्कूल की आयु यानी एलिमेंट्री स्कूल एज बोलते हैं। और उसके बाद इसको चुस्ती की आयु यानी स्मार्ट एज बोलते हैं। इसको चुस्ती की आयु इसलिए बोलते हैं, इस उम्र में बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा खेलने कूदने एक्टिविटी करने पे ज़्यादा फोर्स करते हैं वो लोग, बच्चे जो होते हैं इस उम्र के। उसके बाद इसको समूह की आयु यानी गैंग एज बोलते हैं। इस उम्र में बच्चे अपने गैंग बनाते हैं, अपने समूह के बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। और उसके बाद इस उम्र को यानी उत्तर बाल्यावस्था को नैतिक विकास की आयु भी बोला गया है। इसमें यानी एज ऑफ मोरालिटी, इसमें नैतिक विकास भी होता है। और इसे गंदी आयु यानी उत्तर बाल्यावस्था को गंदी आयु डर्टी एज भी बोला गया है। तो ये इसकी उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताएं हो गई। उसके बाद हम लोग देखेंगे किशोरावस्था। तो किशोरावस्था क्या होता है? ये अवस्था आपकी 13 से 19 वर्ष की होती है। 13 वर्ष से शुरू होती है, 19 वर्ष तक की इसका लगभग अवस्था मानी गई है। और इस अवस्था में विषम लिंगी भावना का विकास होता है, यानी कि स्त्रीत्व और पुरुषत्व का विकास इस में होने लगता है। और अट्रैक्शन होता है विषम लिंगी यानी अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन शुरू हो जाता है किशोरावस्था में। उसके बाद अगला पॉइंट है कि किशोरावस्था जो है तनाव एवं तूफान की अवस्था है। ये तनाव एवं तूफान की अवस्था स्टैनले हॉल ने कहा है, यानी कि स्टेजेस ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। यानी किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था स्टैनले हॉल ने कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद किशोरावस्था की अगली विशेषता है कि ये आत्मनिर्भरता और व्यवसाय चुनने की अवस्था है। यानी किशोरावस्था में क्या होता है, बच्चे आत्मनिर्भर होने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं और अपना व्यवसाय चुनते हैं कि हमें फ्यूचर में किस सेक्टर में जाना है, किस तरीके की जॉब करनी है, कैसी स्टडीज़ हमें करनी है। ये सब किशोरावस्था यानी एडोलसेंस में होता है। इस अवस्था में बालक में कल्पना की प्रधानता होती है, यानी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा होता है। इस अवस्था का बच्चा जो होगा वो इमेजिन करता है अपने फ्यूचर को, अपने जो कुछ भी बीत गया है उसको भी, अपने फ्यूचर को भी, यानी कल्पना बहुत ज़्यादा होती है, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा होता है किशोरावस्था में। उसके बाद बुद्धि का विकास सर्वाधिक इसी अवस्था में होता है, यानी किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा बुद्धि का विकास होता है। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ तक जो अवस्था थी, चारों अवस्था यानी गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये चारों अवस्था आपके बाल विकास से संबंधित बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं चारों से, क्योंकि जब किशोरावस्था के बाद वो बच्चा बच्चा नहीं रहता है, अब वो एडल्ट हो चुका है, तो उससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं आपके सीटेट यूपीटेट में। जो मतलब शुरू के चार अवस्थाओं के तो क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन प्रौढ़ावस्था और मध्यावस्था और वृद्धावस्था के क्वेश्चन आपके सीटेट वगैरह में नहीं बनते हैं। लेकिन फिर भी ये विकास की अवस्थाएं, इसलिए हम लोग इस वीडियो में इसको कवर करते हैं। पांचवा पॉइंट है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था क्या है कि ये इसे एडल्टहुड बोलते हैं और इसकी उम्र लगभग 19 साल से 40 वर्ष तक होती है, यानी 19 वर्ष से 40 वर्ष। और कई जगहों पर इसे 21 वर्ष से 40 वर्ष भी कहा गया है। तो प्रौढ़ावस्था की उम्र 21 वर्ष से 40 वर्ष तक रख लीजिए, या फिर 19 से 40। ठीक है। अगला पॉइंट है कि जो प्रौढ़ावस्था होती है यानी एडल्टहुड होता है, उस अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करता है। यानी जिसको जॉब पाना है वो जॉब पाने की कोशिश करता है, जिसको बिजनेस करना है वो बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करता है, कुछ भी करता है इस उम्र में वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करता है। और यह पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की अवस्था है। इस ये जो प्रौढ़ावस्था होती है, इस एज में जैसे लोगों की शादियां होनी शुरू होती है या फिर शादियां होने लगती हैं, वो अपने घर बसाने शुरू करते हैं, यानी वो पारिवारिक जीवन में वो ढलने लगता है प्रौढ़ावस्था यानी एडल्टहुड में। उसके बाद आती है मध्यावस्था। मध्यावस्था यानी कि मिडिल एज। ये 40 वर्ष से 60 वर्ष तक ये अवस्था होती है। इस अवस्था में व्यक्ति सुख शांति व प्रतिष्ठा से जीने की कामना करता है। अब इस एज में क्या होता है, व्यक्ति बिजनेस अगर कर रहा है तो करने लग रहा है। अब वो जॉब पा चुका है, बिजनेस कर चुका है, सब कुछ कर चुका है, यानी उसे अब कुछ नया नहीं करना। अब वो बस इस उम्र में सोचता है, बस मुझे जीवन में अपनी इमेज अच्छी करके रखनी है, अपनी सुख शांति बनी रहे हमारे जीवन में। ये मध्यावस्था की थिंकिंग होती है। ठीक है। और इस उम्र में सामाजिक संबंध मजबूत
मजबूत होते हैं। वो सामाजिक रिश्ते मजबूत करने का प्रयत्न करता है व्यक्ति जब मध्यावस्था में पहुंच जाता है। और आखिरी अवस्था होती है आपकी वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था जिसको ओल्ड एज बोलते हैं, ये 60 वर्ष के बाद की अवस्था होती है। यह अवस्था क्या होती है? हाश की अवस्था होती है, यानी इसमें लॉसेस होते हैं। किस चीज़ का लॉस होता है? शारीरिक व मानसिक क्षमताओं का लॉस होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है तो फिर उसके बहुत सारे, जैसे शारीरिक प्रॉब्लम, रोगग्रस्त, मानसिक प्रॉब्लम, उसकी सोचने समझने की क्षमता कम होने लगती है। जब वो बुजुर्ग होने लगता है उसकी यादाश्त कम हो जाती है। यानी अगला पॉइंट यही लिखा है कि स्मरण शक्ति उसकी कम होने लगती है। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा कि कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं आप लोगों की, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। तो पहली थी गर्भावस्था, जो कि आपकी 40 सप्ताह यानी 280 दिन तक चलती है, गर्भ से जन्म तक। उसके बाद शैशवावस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष तक। और उसके बाद आती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 2 से 12 वर्ष तक होती है, जिसमें बाल्यावस्था को दो भागों में, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक होती है। उसके बाद आता है उत्तर बाल्यावस्था, जो कि 6 से 12 वर्ष तक होता है। उसके बाद आता है किशोरावस्था, जो कि 13 साल से 19 साल तक, यानी 13 वर्ष से 19 वर्ष तक किशोरावस्था चलता है। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आता है आपका प्रौढ़ावस्था। तो यानी शुरू की जो 4 अवस्थाएं थी वो आपके सी टेट, यू पी टेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद आता है पाँचवा प्रौढ़ावस्था, और उसके बाद छठवां मध्यावस्था, और सातवां और आखिरी वृद्धावस्था। ठीक है। तो ये इतनी विशेषताएं थी, अलग अलग अवस्थाओं की, विकास की जो अवस्थाएं हैं उनकी विशेषताएं थी। और अगली वीडियो जो होगी सीडीपी से रिलेटेड, वो अगला वीडियो का टॉपिक रहेगा बालक बालक के विकास में आनुवंशिकता तथा वातावरण का प्रभाव, यानी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है किसी भी बालक के विकास में। तो अभी तक हम लोग की पहली वीडियो जो थी वो विकास एवं वृद्धि थी। दूसरी वीडियो जो थी वो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास की अवस्थाएं। और तीसरी वीडियो जो सीडीपी की बन रही है उसमें आपके बालक के विकास में आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर एजुकेशन पॉइंट चैनल को अब आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, ताकि आने वाले समय में सभी लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आप तक डायरेक्टली ऐसे ही पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।